हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है। मेरा नाम है परमेश्वर। आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस के बारे में। इससे पहले हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को अच्छे से कवर किया है और फिर रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर को। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रीज वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो सारे को हमने पढ़ चुका है और आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस पे और ऑस्मोटिक प्रेशर पे। बहुत 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 महत्वपूर्ण हो जाता है ये चैप्टर। चलो इससे पहले मोटिवेशन देख लेते हैं। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। आपको अगर बिग रिजल्ट्स लाने हैं ना, तो आप अपने में ना क्या करो, छोटे छोटे एफर्ट्स लगाओ, है ना। जब छोटे छोटे एफर्ट्स आप लगाओगे तो निश्चित ही आपको एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट्स मिल जाएगा। जैसे आपको 12th करने होते हैं, है ना। आप 12th में आप अभी पढ़ रहे हो 12th क्लास में, तो 12th क्लास का एग्जाम होता है साल में एक बार। तो आप पहले दिन से ही फरवरी से जनवरी तक आप एक एक दो दो घंटे तीन तीन घंटे का क्लास करते हो। वो छोटा एफर्ट्स होता है जो आप रिजल्ट एग्जाम देने के लिए क्या करते हो, तैयार करते हो। और वही छोटा एफर्ट जब आप एवरीडे लगाते हो किसी भी एम को प्राप्त करने में, आपका जो भी एम है लाइफ का, है ना। आप अगर छोटे छोटे एफर्ट्स लगा रहे हो ना अपने लाइफ में, तो वही एक दिन आपको बिग रिजल्ट बिग अचीवमेंट्स में बदल के रख देगा। तो ऐसा नहीं है कि हम आज एक दिन पढ़े, फिर 4 दिन छोड़ दिए, फिर 5वां दिन उठे 5 घंटा पढ़ लिए लगातार, फिर 6 7 8 दिन नहीं, मतलब नहीं पढ़े, फिर एक दिन पढ़े 10 घंटा, बाकी दिन अब्सेंट कर रहा है। ऐसा नहीं, एवरी डे आपको 3 घंटा है लेकिन एवरी डे पढ़ना है। 3 घंटा 4 घंटा वो इंक्रीजमेंट होना चाहिए, न कि वो धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट। घटना नहीं चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। इसीलिए हर लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। आप छोटे छोटे एफर्ट्स को ऐड कीजिए, बिग रिजल्ट्स अपने आप बन जाएगा। चलिए बात करते हैं आप पढ़ाई की। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस, है ना। बहुत इसके छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप चना को भीगने के लिए रख दो पानी में, तो चना क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है। ठीक है। आप किशमिश को रख दो पानी में वाटर के अंदर, तो किशमिश क्या होता है, स्वेल हो जाता है। यही तो है ऑस्मोसिस। इसको और समझने के लिए मैं एक कंटेनर्स बना रहा हूं। देखो होता ये है, ऑस्मोसिस में पहली बात तो ध्यान रखना है, केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही क्या करते हैं, गमन करते हैं। मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही फ्लो होगा, सॉलिड मॉलिक्यूल्स फ्लो नहीं होगा। ठीक है। और इधर ना ये सॉल्यूशन है, इसमें हमने सॉल्यूशन को भर लिया है। ठीक है, ये सॉल्यूशन। अब इस बीच में आप क्या लगा देते हो, एक छोटा सा एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो इस सॉल्यूशन को दो भाग में बांटता है। ठीक है, इसको दो भाग में बांटेगा। ये हमारा क्या हो गया, एस पी एम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। चलो इधर जो हमारा सॉल्यूशन है ना, इधर ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होगा मोर देन होगा क्या, सॉल्वेंट। ठीक है। और इस साइड जो सॉल्यूशन है वो हमारा है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हुआ इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होगा ना वो ज्यादा होगा सॉल्यूट से। बस इस बात को समझो, मतलब इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होता है कि इस एसपीएम के थ्रू हाई प्रेशर होगा सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होता है ना वो पास करने लगता है। ठीक है, किधर, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। ऐसे ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट में बता रहा हूं, इस तरीका से पास करेगा ये। कौन सा मॉलिक्यूल्स, तो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास करने लगता है एसपीएम के थ्रू,
डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इसमें आपको बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। चलो इसका तो छोटा सा डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। इसका डिफिनीशन हो जाएगा, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस the spontaneous process देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में होगा क्या, तो फ्लो करेगा ना, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल of solvent molecules from dilute solution to concentrated solution, is called क्या होगा, ऑस्मोसिस। इसी को ऑस्मोसिस बोलेंगे। हमने क्या पढ़ाया कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो हो रहा है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है डाइल्यूट में, इसलिए ऐसा होता है। थ्रू एसपीएम, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, यहां पे जोड़ लेना है स्टूडेंट, थ्रू एसपीएम। ओके, इसी को बोलते हैं हम क्या, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में एक टर्म्स और याद रखना है, इसको हॉट पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ solvent molecules occurs only, केवल कौन गमन करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही गमन करते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, एसपीएम किसको कहेंगे, तो एसपीएम भी समझ लो आप, छोटा सा पॉइंट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में ये रिक्वायरमेंट होता है, एसपीएम। सेलुलोज एसीटेट का बना होता है, सेलुलोज नाइट्रेट होता है, एनिमल ब्लाडर होता है, यही सब होता है एसपीएम, जिससे आप ध्यान रखना कि जिससे केवल क्या होते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही केवल पास कर सकते हैं किसी भी चीज से, चाहे वो सूती का कपड़ा ही क्यों ना हो, वो भी एसपीएम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ध्यान रखो। लिखेंगे द membrane by which only pass solvents molecule, केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही पास कर सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाएगा। इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे एनिमल ब्लाडर, हो जाएगा। उसके बाद एनिमल ब्लाडर के बाद हो जाता है ना सेलुलोज एसीटेट, नाइट्रेट, ये सब ध्यान रखना है आपको, छोटा छोटा टर्म। ये हो गया ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जब आप ऑस्मोसिस की घटना को रोकने के लिए इधर आप प्रेशर लगाओगे ना, तो ये इक्वल हो जाएगा दोनों तरफ प्रेशर, और जब इक्वल हो जाएगा तो ऑस्मोसिस की घटना रुक जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर।
समझते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। देखो इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल पाई से। बहुत सिंपल होता है। आप मैं एक फिगर बता रहा हूं आपको, उस फिगर से पहले समझो। इसमें तुमने क्या किया, सॉल्यूशन को भर दिया। सॉल्यूशन भर दिया इसमें, ठीक है। अब इसे तुम क्या करो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बांट दो। इसके बीच में लगा दो तुम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली जिसको कहते हैं, वो लगा देते हैं। इसको ऐसे लगा दिए। ये क्यों लगाएंगे, ताकि यहां से ऑस्मोसिस की घटना होगी। यह है हमारा SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर हमारा है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। और इधर हमारा क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो मॉलिक्यूल्स का तो होगा मूवमेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो ये होगा ऑस्मोसिस की घटना। यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की जाते हैं। अब इधर आप क्या करो, एक प्रेशर लगा दो। ऐसा आप एक प्रेशर लगा रहे हो, एक पिस्टन लगा रहे हो तुम, ताकि प्रेशर को तुम मेंटेन कर सको, ठीक है। इधर तुम प्रेशर लगा रहे हो। अब प्रेशर इतना लगाना है तुम्हें, पी एक्सटर्नल, जितना में ऑस्मोसिस की घटना रुक जाएगी। तो ऑस्मोसिस की घटना जब रुकेगी तो होगा ये कि मूवमेंट मॉलिक्यूल का रुक जाएगा। ये जो इधर जा रहा है ना मॉलिक्यूल्स, ये रुक जाएंगे। इधर से भी प्रेशर लगने लगा तो मॉलिक्यूल्स का गमन इधर से इधर भी होने लगा, इधर भी हो रहा है। तो अब मॉलिक्यूल का गमन क्या होगा, नहीं होगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल का गमन अब रुक जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर में, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने से ऑस्मोसिस की घटना रुक जाती है। तो हम इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल। इसका डिफिनीशन लिख सकते हो, द मिनिमम प्रेशर required the minimum pressure required to stop the osmosis is called osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत नॉर्मल परिभाषा होगी, इसको पाई से डिनोट करेंगे। अब होता ये है कि पाई बराबर क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है CRT, ठीक है। ये हो जाएगा पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT, जहां पे T हो जाता है टेम्परेचर इन केल्विन, R हो जाता है गैस कांस्टेंट। R का मान कितना लेते हैं, 0.083, ठीक है, ATM लीटर मोल इनवर्स। और C क्या हो जाता है, कंसेंट्रेशन। C क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन। इतना हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया हमारा क्या, प्रासरण दाब।
प्रसरण दाब से हम मॉलिक्यूलर मास का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ determination of molecular weight। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। ओके, और C यहां पे कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम C बराबर लिख सकते हैं N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑन लीटर। नाउ यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं पाई बराबर N/V RT, और क्या लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू N के जगह W/M, W/M और भी RT, हमें M तो निकालना है, तो M बराबर हो जाएगा WRT/पाई। यही हो गया। यहाँ पे W क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और R क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट, और M क्या हो जाएगा, मोलर मास। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन और रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि जब आप कमेंट करते हैं तो कुछ और बेहतर करने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।